अमेरिका से यूक्रेन में होगी ड्रोन की सप्लाई, ट्रंप ने पहले हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। गजब खेल है भाई साहब, गजब खेल है। ये लगता है कि ये मतलब इतने महत्वपूर्ण मामलों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई अच्छा हाँ ठीक है चलो चल लेते हैं, आज मूवी देख लेते हैं, नहीं कैंसिल करो, कल का शो देखेंगे। ये तो मैंने इससे ज्यादा ट्रंप ऐसे करता है। दिनेश भाई हाथ बढ़ाइए, हाथ मिलाने के लिए। हाँ ऐसे हाथ बढ़ाई। हाँ ये चल रहा है ट्रंप का। और जब आप फाइनली ऐसे कर लेंगे तो ऐसा करके ये गजब है। ये पिछले 15 दिन में ट्रंप ने 15 दिन में 3 बार इसको हथियार दिए और वो हथियार वापस लिए हैं। ये पिछले 15 दिन में ट्रंप कर चुका। अच्छा ये दे देंगे, अरे छोड़ो अच्छा कल बात करते हैं, अच्छा ले ही लो, हाँ सर मैं आ रहा हूं लेने, अरे हटो हटो पीछे हटो। ये करता रहता है ट्रंप। ट्रंप भी वहां पे खेल रहा है, ट्रंप खेल रहा है इसके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ। नहीं ये बहुत बड़ा खेल है। ट्रंप ने बात की, इनके हाथ में तो वो भी कोई फूल नहीं दिखाई देता जिसकी पंखुड़ी लव यू नॉट वाला, ये वो भी नहीं दिखाई देता। ऐसा है। इसने पुतिन से बात की, इसने कहा पुतिन डजंट नो एनीथिंग। अब पुतिन से नाराज चल रहा है, उसने कहा लो तुम वो ड्रोन लो। अब पुतिन से फिर बात कर ली, खुश हो गया, बोला ड्रोन वापस। अभी ड्रोन बेचारा निकला से आना जाना लगा हुआ है, यही चलता है। मुझे ये लगता है कि अपने बच्चों की अब सबकी शादियां वादियां पता नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने निपटा लिया कि नहीं, वरना जहां ये संबंध करके आते अगले दिन कहते हैं हाँ नहीं यार हमने मन बदल दिया, फिर नहीं हम ये जारी है कार्ड छपवाओ, कार्ड ये वहां कार्ड बैंड 12 हो जाता, ये पहुंचते नहीं वहां बारात लेके। ये क्या करते कि वेडिंग कार्ड में लिखते हैं अमित की जगह सुमित लिखो, कहानी खत्म, आगे बढ़ाओ। छोटे वाले से कराओ, छोटे वाले से कराओ। नहीं साहब चेहरा तो उसका दिखाया था, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है सबसे बड़े वाले से करा देते हैं। ये हाल है इनका। ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने दी धमकी। ट्रंप ने क्या कहा जरा देखिए, अमेरिका विरोधी देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। लीजिए, ब्रिक्स समिट में ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले की निंदा की गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। चीन ने किया अमेरिका पर पलटवार, कहा ब्रिक्स टकराव के लिए नहीं है और किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनाता। अब ये तो हवा से भी लड़ जाएं, इनको हर जगह डील दिखाई देती है, लड़ाई दिखाई देती है, अब इनको ब्रिक्स से खतरा दिखाई देने लगा है। ब्रिक्स से खतरा दिखाई देने लगा और इन्होंने धमकी दे दी है। लेकिन एक और रिपोर्ट आई है जो कि खुफिया रिपोर्ट है अननेम्ड सोर्सेज की, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर करा है। वो ये कहता है कि एक व्हाइट हाउस का इंसाइडर, जिसका नाम नहीं ले गया, जो कि एनोनिमस सोर्स बताया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भारत में खूब चल रही है खबर ये आज, कि भाई उसने बोला है ट्रंप झूठ बोल रहा है टैरिफ वैरिफ के बारे में, ये सब धमकाता है, ये माहौल बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा तुरुप का जो इक्का है ये टैरिफ है। ये टैरिफ करके पूरी दुनिया में टैरिफ खेलना, इसमें करना रखना कुछ नहीं है। ये असल में ब्राजील वहां पे ब्रिक्स वाले मामले में सुना अंदर अंदर ये बात भी हो गई, ये जो डॉलर वाले सिस्टम में पूरे दुनिया को जकड़ रखा है, इससे बाहर निकला जाए। हाँ नहीं सुनिए आप बताते हैं, ये चौथी धमकी है ब्रिक्स को। अच्छा, पहली में 100% टैक्स लग रहा था, अच्छा टैरिफ, अच्छा, दूसरी में 150 लगा, अच्छा, तीसरी में फिर 100 लगा, अब की वाले में 10% की 10%। मोदी जी ने बोला ठीक लगाओ भैया, ठीक लगाओ, क्या ये 150 ये धमकियों को 10 में मान लेते हैं, 150 से 10। हाँ तो आप देखिए ऐसा है कि एक तरीके से रियायत दी है, धमकी के फॉर्म में दी है, ब्रिक्स को रियायत दी है। नहीं तो अगर 2 दिन में 150 से 10 पे आ सकते हैं तो 6-7 दिन होते होते ये मामला दिसंबर से शुरू हुआ था, अभी हम जुलाई में। अच्छा, ये मतलब ठीक है, मतलब साल भर में पुरानी जगह वापस आ जाता है मामला। अगली खबर देखिए, भारत को इजराइल का बहुत बड़ा ऑफर, 6th जनरेशन मिसाइल का ऑफर दिया गया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्काई स्टिंग, जो चाइना की PL-15 है उसकी तुलना में ज्यादा विध्वंसक मिसाइल। ये कौन सी मिसाइल है सर? स्काई टिंग, एक स्टिंग नई मिसाइल बनी, जब वो 6th जनरेशन बोलते हैं, आसमानी डंक। आसमानी डंक, उसका मतलब ये है ये मिसाइल दिखेगी नहीं, वो दिखेगी ही नहीं है, दिखेगी नहीं, रडार को नहीं दिखेगी, इसका आयर सिग्नेचर ऐसा होगा आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि एक बार ऊपर जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आएगी। ओके, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कोई आयर सिग्नेचर नहीं है। आयर सिग्नेचर नहीं है, उसका सिग्नेचर मिल नहीं रहा है, और पतली होगी और ये काफी पतली दिखाई दे, बहुत स्लिक और लंबी होगी। पर्याप्त विस्फोटक होगा सर, ये जितनी लंबी होगी, तार पतले बिजली से पतले हमारे पिया टाइप की दिख रही है, इसमें होगा कुछ? नहीं वो नीचे जब आएगी तो ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको नीचे वाला। अच्छा, लेकिन लंबी होगी, ओके, लंबी होगी, तो माल उसमें भरा होगा। अच्छा, तो लेकिन वो जिसको आपने टारगेट बनाया वो ग्रेविटेशनल पुल के उस जगह पे वो तब पहुंचा हुआ होगा, आई नीचे, उसके बाद देयर इज नो सॉलिड फ्यूल,
ओके। वो चली आ रही है। अच्छा। लेकिन उसके बाद एक प्लाज्मा की शीट बन जाती है। अच्छा। हर मिसाइल में बन जाती है, क्योंकि स्पीड बहुत हाई होती है। राइट। उस शीट में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर मैनेवर करेगी हाँ। तो पकड़ में नहीं वो आएगी। जैसे हम कई बार अपने इनको नॉर्मल हवाई जहाजों को देखते हैं, जहां से जाते हैं पीछे पूंछ सी दिखाई देती है बादल की। हाँ, वो तो जेट इंजन वो की। प्लाज्मा वाली पूंछ बनती है। नहीं, पूछ नहीं बनेगी, वो उसी के कॉन्ट्रेल्स around है, वो कॉन्ट्रेल्स है। अच्छा। वो ओ। उसको हम वेक बोलते हैं। अच्छा तो शीट बोलते हैं, वो अराउंड ही रहेगी, उतनी बड़ी रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वेग अगर आपको and sheath। देखने का मौका मिले, हाँ। जब ये आएगा अपना हाँ। जो गए हैं ग्रेस मॉड्यूल आएगा, जी। उसमें भी बनेगी तो शीट। ये जो ऑफर किया गया है, भारत इसको स्वीकार लेगा? अब ये बात तो खरीदना पड़ेगा इसको? नेचुरल, है हम ना? तो हर चीज खरीदते हैं। हाँ। हम भीख में तो कुछ लेते हैं। हाँ, राइट। हम भीख में कुछ लेते हैं। राइट। खरीदने की बात तब होगी, हमें इजराइल इसलिए विश्वास है, हाँ। इजराइल टेक्नोलॉजी शेयर कर लेता है। हाँ। अगर टेक्नोलॉजी शेयर करता है और इसका लोकलाइज प्रोडक्शन होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, तब हम जरूर उसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि तब क्या होगा कि हम टेक्नोलॉजी जंप ले सकते हैं। ओके। और हम उसको बनाएं। जियो लोकेट करना बहुत जरूरी है प्रोडक्शन को। ओके हाँ। ओके, ये बात महत्वपूर्ण, जियो लोकेशन क्यों जरूरी है, प्रोडक्शन का, टेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है, समझिए एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। और रेडार सिस्टम में भारत का एक और कीर्तिमान, डीआरडीओ ने एक गजब का रेडार बनाया है, मल्टी स्टैटिक राडार नेटवर्क। स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ने में सक्षम है ये मल्टी स्टैटिक रेडार टेक्नोलॉजी से लैस। असल में स्टेल्थ को लेकर जितनी हवा पीके श्रीवास्तव साहब अक्सर आपको बताते हैं बनाई गई है पूरी दुनिया में, उतना मामला है नहीं सर। इसको अगर आप समझा भी सकें, अगर ये आप डालें, और हाँ ये क्लियर दिखाई भी दे रहा है सर, अगर आप इसको समझाएं ये क्या है मामला, किस तरीके से मल्टी स्टैटिक रेडार जो है ये काम करने वाला है, प्लीज। ऐसा जब हम मल्टी स्टैटिक बोलते हैं तो जी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कई ऐसे इसको sources स्टेबल हैं। कीजिए इस जगह पर प्लीज। हाँ, जैसे ये रेडार आई है, ये रेडार के है, जी। बहुत सारे रेडार्स हैं। जी। इसमें हम कुछ रेडिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनका आईआर सिग्नेचर है या उनके जो अपने कुछ चलेंगे यंत्र, कोई रेडियो कम्युनिकेशन होगा, जी। कोई रेडार होगा, कोई फायर कंट्रोल रेडार होगा, ऑपरेट करेगा तभी आएगा। जी। तो वो सारी चीजें हम अपने स्टैटिक रेडार से पकड़ते हैं। ओके। और ये मल्टी स्टैटिक इसलिए हो गया हाँ। क्योंकि कई जगह ये होता है। हाँ। बताइए सर, ये रेडार आई और रेडार के क्यों है सर? इन बिटवीन हाँ। देयर आर few radars, अच्छा। but it means many radars। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। पैसिव रेडार्स हैं। अच्छा। और एक्टिव रेडार्स भी हमारे हैं, जो उस आपको बताया था उस वाले VHF वाले रेंज में जी, हैं। जी, जी। इन सबसे मिला करके हाँ। हमें एक पिक्चर मिलती है थ्रू आकाश तीर और IACCS। ओके। कि ये थ्रेट कहां से आ रहा है, जो स्टेल्थ वाला। तो क्या सर ये वाकई गेम चेंजर होने वाला है स्टेल्थ को पकड़ने के मामले में? बहुत हाँ? आप ये जो दिखा रहे हैं, ये लोब्स है रेडार्स के। अच्छा अच्छा लोब्स अच्छा, बोलते हैं इनको। तो ये जो ऐसे दिखाया हुआ है, हाँ। ये बीम है, रेडार ओके। बीम है। तो वो जो VHF वाला पकड़ है और ये वाली पकड़ है, दोनों VHF वाले पकड़ में एक खामी है। खामी ये कि आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, आपको पता रहेगा। अच्छा, अच्छा। ट्रैक करने के लिए रेजोल्यूशन चाहिए। तो ये वाले अगर में ट्रैक आपको नहीं हो सकता रेजोल्यूशन है। चाहिए हाँ। तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्स बैंड या Q बैंड या का बैंड में जाना पड़ेगा, जो गीगाहर्ट्ज में होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि जिसमें आप वो पकड़ सकते तो हैं। सर ये ट्रैक कर पूरी सकते दुनिया में इतना स्टेल्थ इतना खर्चा करके, और भारत देखिए छोटी सी चीज ये बना के वो पूरी हैं। उनकी मैंने आपसे कई बार कहा था, हाँ। हम इसमें इन्वेस्ट करें, हाँ। इसकी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, हमारे लिए, हमारे जैसे देश के लिए हाँ। वो ज्यादा सक्षम तरीका है। तो एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव तो बहुत स्टेल्थ वाला कम से कम पक्ष नहीं लेते हैं, कहते हैं हाँ है, ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन इसके पीछे ही पागल हो जाओ ऐसा नहीं। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर है ये। F-15 के पूर्व पायलट का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुआ भारत का एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम। ये बहुत बड़ी खबर है, समझ लीजिए, और इसके दर्शन भी कर लीजिए। ये आसमान में दिखाता है कि भाई साहब तुम्हारी तरफ बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, और जब तक दुश्मन उस खतरे से निपटने में लगता है तब तक वो नकली खतरा होता है, असली खतरा कहीं और से हमला करता है। ये है, इसको नटशेल में समझ लीजिए। यही वाले रफेल मारे थे, यही वाले रफेल मारे थे यही उन्होंने। वाले रफेल मारे थे पाकिस्तान में। आपको पता है, हाँ। ये वही सिग्नल, डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं। डॉपलर, कई बार। डॉपलर, जी। ये डॉपलर आपको डॉपलर इफेक्ट भी देता है। ओह। इससे आप स्पीड पता लगाते हैं ना, हाँ, कितनी हाँ, स्पीड पे आ रहा है। हाँ। तो लगेगा रफाल स्पीड में आ रहा है, हाँ। नंबर 1। हाँ। और नंबर 2 ये लगेगा हाँ। कि इसका रडार सिग्नेचर भी वैसा है। राइट, राइट। दो ही चीज हम पकड़ते हैं। राइट। अब हम कहेंगे आ गया, मारो। आ गया। और बताया, हाँ, हाँ, मारो, आपने हाँ, मारा, हाँ। तो पीएल कहाँ जाएगी? तो अब तो ये आपको वो पंजाब के खेत में गिरेगी। वही हुआ। 100 मीटर एक और चीज होती है, इसी में 100 मीटर का हम एक तार लगाते हैं फाइबर ऑप्टिक का। हाँ। ये पीछे पीछे चलती है। ओ, तो अगर आपने उसका पीछा किया तो स्पूफ हो गए। इसको हम स्पूफिंग भी कहते हैं हाँ। कुछ शब्दों में। जी, 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 ये जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुल मिला के ये जो है ना, exactly वही। ये डिवाइस है असल में उधर दुश्मन